प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को कितना प्यार करता है। वह हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके साथ एक हो जाने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु कहता है लेवी अध्याय 19 पद संख्या 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। यही कारण है कि संत पौलुस भी कहते हैं थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश की, अपने शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़े, सांसारिक मोह माया के पीछे पड़े। हमें क्या प्रिय है उसकी खोज में लगे रहे, ना कि प्रभु को क्या प्रिय है। और ये सब चीज़ें हमें प्रभु से दूर ले गया। प्रभु का वचन कहता है ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 में, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे अधर्म ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। हमारे जीवन में जो पाप है, जो कमजोरियां हैं, जिसके वजह से हम प्रभु से दूर गए हैं, वह हमें कमज़ोर बना देता है, वह हमें प्रभु से दूर ले जाता है। आज प्रभु उस दूरियां को तोड़ने के लिए हम लोगों को बुलाया है। आइए हम अपने आप को देखें, प्रभु के पास आए। वो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास आए, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, यानी अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करते हुए, एहसास करते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझसे गलती हो गया, और उन सारे चीज़ों को छोड़कर एक नई जिंदगी का शुरुआत करें और प्रभु के पास आए। यही पश्चाताप है।
वो प्रभु कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ 31-34 में, मैं उनके अपराधों को याद नहीं रखूँगा, उनके पापों को क्षमा कर दूँगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में, प्रेम का बलिभोज में, बलिदान का बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, सब परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के दलित में मने भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजता, पावन आत्मा संत समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करते हैं, इस पवित्र मिसा बलिदान में जितने भी भाई बहन भाग ले रहे हैं, हम हर एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। हमारे परिवार के सदस्यों को प्रभु के चरण में रखते हैं। हमारे परिवार में जो भी परेशानियां हैं उसको प्रभु के चरण में रखते हैं। प्रभु हमारे परिवार में आशीष बरसाए, परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित रखें, हमारे विश्वास को प्रभु मजबूत करें। आइए हम इन निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें,
हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 2 से 6 तक। इस्राएली रफीदीम से चले गए और सिनाई की मरुभूमि पहुँचे। उन्होंने मरुभूमि में पर्वत के सामने पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहाँ उससे कहा, तुम याकूब के घराने से यह कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को यह बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 11। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा जब ईश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है, तो हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा
निश्चय ही बच जाएंगे। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मरे। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल और उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 36 से अध्याय 10 पद संख्या 8 तक। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करूं कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थोमस और नाकेदरमती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और सामरियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते
यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि निर्गमन ग्रंथ से लिया गया था। ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता को मिस्र देश से निकाला था और अपने प्रतिज्ञात देश की ओर ले चला था। वो प्रभु चाहता था कि वे उनकी बात माने और उनके विधान का पालन करें। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यही सुना। प्रभु चाहता है कि हम हर एक विश्वासी उनके बात को माने, उनके विधान का पालन करें। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उनका पालन करो। प्रभु का आदेश क्या है? प्रभु का आदेश यह है कि हम प्रभु के आज्ञाओं को पालन करें। प्रभु का आदेश यह है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु का आदेश यह है कि हम ईश्वर को पहला जगह दें। प्रभु का आदेश यह है कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। वास्तव में प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना, यानी प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना। वास्तव में यह प्रभु का वचन क्या है? हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में प्रभु का वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। वास्तव में प्रभु का जो वचन है हमारे लिए निरे शब्द नहीं है, खोखला शब्द नहीं है, बल्कि उन पर हमारा जीवन निर्भर है। और ये ईश्वर का वचन क्या है? अगर देखा जाए तो बाइबल बताती है कि ईश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 14 में, वह शब्द शरीर धारण कर इस धरती पर आया और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के बातों को मानना, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना, यानी प्रभु के वचन को पढ़ना, उसके अनुसार जीवन को ढालना, यानी प्रभु यीशु को मानना। प्रभु के वचन को पढ़ना, उसके अनुसार जीने की कोशिश करना, यानी प्रभु यीशु को मानना, प्रभु यीशु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। यही प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं, चाहते हैं। और वो प्रभु कहते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया था आज का दूसरा पाठ। और हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मर गए थे। इसके द्वारा ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए धार्मियों को ढूंढने के लिए नहीं है, पापियों को ढूंढने के लिए। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धार्मियों को नहीं बल्कि पापियों को ढूंढने आया हूं। वह प्रभु इस धरती पर आए ताकि हम पापियों को बचा सके, ताकि हम पापियों को स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखा सके। वास्तव में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें कितना प्यार करता है। वो हमें खोना नहीं चाहता है। वो कितना प्यार करता है, वो हमें खोना नहीं चाहता है। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34:12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा कुहेरे अंधेरे में, जहां कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा।
प्रभु हम हर एक को ढूंढने के लिए आए, प्रभु हम हर एक को बचाने के लिए आए। और यही कारण है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। प्रभु यीशु इस धरती पर आए अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, और आज प्रभु हमें बताते हैं प्रभु के कार्यों को जारी रखने के लिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को भेजते हैं प्रभु के बारे में बताने के लिए, जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं है, गैर यहूदियों को, यानी जो प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, खोई हुई भेड़ों को, यानी जो प्रभु के बारे में नहीं सुना है, उनके पास अपने 12 शिष्यों को भेजते हैं। और वो काम आज हमारा है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना केवल फादर सिस्टर लोगों का काम है, पास्टर लोगों का काम है। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रभु के बारे में दूसरों को बताना हर एक विश्वासी का काम है। हम हर एक विश्वासी प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु के प्रेम का संदेश देने के लिए, प्रभु के प्यार को बांटने के लिए, प्रभु की क्षमा को बांटने के लिए, प्रभु की कृपा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम हर एक बुलाए गए हैं। हर एक विश्वासी का कर्तव्य यही है। हम पढ़ते हैं रोमी अध्याय 10 पद 17 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन सुनाया जाता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। यानी जो वचन हम लोगों ने सुना और विश्वास में आए, उस वचन को दूसरों तक पहुंचाना, यानी प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाना, जिसके द्वारा हमारा विश्वास भी गहरा होगा, मजबूत होगा, और दूसरे के जीवन में भी आशीष मिलेगा। आज प्रभु हम लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम प्रभु के बारे में जानें, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें और प्रभु को लेकर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, प्रभु को दूसरों तक ले जाएं। आइए हम अपने आप को देखें, क्या मैं प्रभु में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं? अगर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, तो यह विश्वास क्या मेरे तक ही सीमित है या मैं दूसरों को बताने की कोशिश करती हूं या कोशिश करता हूं? मैं कितने लोगों को आज तक बताया हूं या बताई हूं प्रभु के बारे में, मायने रखता है। हम हर एक प्रभु के बारे में बुलाने के लिए, बताने के लिए बुलाए गए हैं। हम हर एक को प्रभु ने चुना है ताकि हम उसके बारे में दूसरों को बता सके, ताकि दूसरों को भी प्रभु का प्यार मिले, दूसरों को भी मुक्ति मिले। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें, प्रभु हम हर एक को स्पर्श करें, छुए, ताकि हमारा विश्वास गहराई तक जाए और हम प्रभु के बारे में दूसरों को बता सके और प्रभु के प्यार को दूसरों तक बांट सके, ताकि हर एक व्यक्ति को प्रभु का प्यार मिले, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु कार्य करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और अधलग के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्थित होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सुस्वस्थ रहकर पूरी कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने धर्माध्यक्ष एवं सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण रहें। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश में शांति, एकता और भाईचारा बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, जो रोग से पीड़ित, अनाथ और गरीब हैं तथा बुढ़ापे से लाचार हैं, उन लोगों पर अपनी आशीष बरसा। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित भाई बहनें प्रभु ख्रिस्त का अनुकरण करें और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम दिखाएं। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नवनिर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वो एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वह जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, इन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया का विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु मेरे प्रभु, हे प्रभु मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूखरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत इस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा।